ऑनलाइन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। अगर किसी को वॉइस लैगिंग का इश्यू आ गया तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे एक बार बता देना स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन? हाँ सर। स्टार्ट करते, रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो हमने कल का रिवाइज कर देता हूँ। अपेंड देखा था, राइट? अपेंड क्यों करना था और कैसे करना था हमने देखा, रीजन भी देखा और प्रोसीजर कैसे होते हैं उसका वही देखा, ठीक है। तो अपेंड कर लोगे, अपेंड का क्वेश्चन फिक्स है, इंटरव्यू में पूछता है अपेंड का क्वेश्चन, ठीक है। तो किस लिए करना है रीजन भी पता है ना आपको, ठीक है। फिर अब आप, कल हमने अपेंड का देखा था, आज हम मर्ज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा मर्ज का आपको डेफिनेशन क्या है, क्या होता है पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मर्ज पे लैंड करेंगे, ठीक है। अपेंड का देखा, डेफिनेशन बता पाओगे? हाँ, बहुत ही इजी है। क्या सिंपल लेमन लैंग्वेज में मुझे क्या बोलना है तो क्या करोगे? अपेंड क्या करता है? रो वाइज कॉम्बिनेशन, मतलब आपका जो डेटा है उसको स्टैक करेगा जितने भी फाइल्स है, ठीक है। सिंपली बोल पाओगे? बहुत ही इजी टास्क था कल का। कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए, मतलब अपेंड का स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, पावर क्वेरी का नहीं। अब पावर क्वेरी में हम एंड में आ चुके हैं, ठीक है। तो मर्ज का थोड़ा बता देता हूँ। देखो मर्ज क्या है, मर्ज भी सेम कंबाइन करता है, पर वो रो वाइज कॉम्बिनेशन नहीं करता। वो क्या करता है, कॉलम को कंबाइन करता है। तो कॉलम को कंबाइन करने के लिए हमें एक कॉमन कॉलम चाहिए ना, राइट? जैसे कि आप आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ डाउट है? वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। रीजॉइन करता हूँ मैं, ठीक है। रीजॉइन करता हूँ, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग पे रीजॉइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हेलो ऑनलाइन, नाउ इज इट गुड वन, clearly audible to you? Am I audible to you online? ओके, स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता देना बस स्क्रीन दिख रहा है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मर्ज का जो ऑपरेशन हम पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं वो सिक्वल के ज्वाइन की तरह है, राइट? तो आपको मर्ज करने के लिए एक कॉमन कॉलम तो चाहिए दोनों में, उसके बेसिस पे आप मर्ज करवा सकते हैं। तो आपके पास दो डेफिनेशन है, इंटरव्यू रेडी भी है, नीचे इंटरव्यू रेडी वाला डेफिनेशन यहाँ पे देख लो है। बता पाओगे इंटरव्यू में? मर्ज इज अ पावर, merge in a Power Query editor is used to join the two tables based on common key column and add the related columns। देखो related columns बोल रहा है, मतलब रो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, कॉलम बढ़ रहा है, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू द ज्वाइन इन सिक्वल। सर आवाज ब्रेक होते है। अगर नहीं इशू होते हो वॉइस सा ऑनलाइन? हो सर। यस सर। ओके ठीक है, मैं सेशन दूसरा से ओपन करता हूँ। Now is it clear one only? Hello? Hello online? Am I audible to you? Clearly audible to you? हाँ यस। ओके ठीक है। पवन कुछ इश्यू है, आपने हैंड रेस किया? नो सर, नो सर। ओके ठीक है, स्टार्ट करें फिर से, स्क्रीन देख लो एक बार। तो मर्ज का आपको डेफिनेशन बता देना, सिंपल लेमन लैंग्वेज में मर्ज क्या कर रहा है, कॉलम वाइज कॉम्बिनेशन कर रहा है, राइट? तो वो सर फिर से आवाज ब्रेक हो फिर रही से आवाज है, ब्रेक ठीक है। मैं मोबाइल से कर लेता सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। Hello online, now am I audible to you? Hello online, now am I audible to you? हाँ
ठीक है, साउंड कनेक्ट हो गया, आई थिंक साउंड कनेक्ट हो गया। नाउ क्लियरली ऑडिबल टू यू, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन, फुल वॉइस आ रहा है? ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, और साउंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ना। हेलो ऑनलाइन, हेलो, वॉइस आ रहा है ऑनलाइन या ब्रेकिंग है? हेलो, क्लियर है ना? आई थिंक साउंड इसके इसके साउंड को भी कनेक्ट हो गया था, आई थिंक स्क्रीन के, तो इसकी वजह से माइट भी लैगिंग इशू आ रहा था। अब क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो मर्ज का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, तो ज्वाइंस ही है राइट सीक्वल में। तो आपने सीक्वल में ज्वाइन पढ़े, तो मुझे बता दो क्या क्या है, सामने ही लिखे हैं, स्क्रीन पे है, बता दो देख के। सीक्वल के बताना, इधर के मत बताना, ठीक है? पावर बे के मैं बता दूं, इनर था राइट, लेफ्ट था, राइट है, क्रॉस और सेल्फ, सेल्फ हुआ। ओके, तो वहां पे इसमें आउटर नहीं मिलता ना माई स्केल में, वो दिक्कत है, ठीक है? सीक्वल सर्वर में आपको आउटर मिल जाएगा, ठीक है? बस उतना ही फर्क है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे तीन सिमिलर ही है। क्या है सिमिलर? तो यहाँ पे देखना, आपको इनर जॉइन मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, राइट मिल रहा है। इसके एडिशन में देखो, आप सीक्वेंसर में आउटर है तो यहाँ पे भी आउटर है, तो दिक्कत मत लेना। अब नए ज्वाइन कौन से आए, तो यहाँ पे लेफ्ट एंटी और राइट एंटी है। तो हम ये सारे ज्वाइन देखने वाले हैं, क्या है, किस लिए के। डेफिनेशन समझ में आया, बेसिक समझ में आया क्यों करना है ज्वाइंस। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास कुछ ऐसे टेबल्स आ सकते हैं, जैसे कि एक्सेल में है, एक्सेल में रिपोर्ट बना रहे हो, तो वहाँ वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप आपको ज्वाइंस में हेल्प कर देते हैं। वहाँ पे डेटा किसी और शीट से या दूसरे वर्कबुक से भी ले सकते हो। पर पावर बीआई में ज्वाइंस का ऑपरेशन लगाना है, किसी फाइल्स को ज्वाइन करके आपको लेना है, तो कैसे करना है? तो वहाँ पे मर्ज का वर्ड है, तो इंटरव्यू में जानबूझ के मर्ज का वर्ड यूज होगा, ज्वाइन नहीं करेगा वो। समझ गए? ज्वाइन का वर्ड बोलेगा ही नहीं, उसके जुबान से निकलेगा ही नहीं, मर्ज ही बोलेगा वो। तो आपको बताना है मर्ज क्या है, ठीक है? आगे बढ़े, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं हमारे। मैं एक बार आपको डेटा सेट भी दिखा देता हूँ। मैंने कल नोटिस भी डाली थी ना, सबके पास डेटा सेट है ऑलरेडी, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो अब किसी ने नहीं लिया हो तो ड्राइवर से जाके 1-2 मिनट में लेना। ले लिया ऑफलाइन, ऑनलाइन आपने भी ले लिया ना डेटा सेट? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कल एडवांस में आपको नोटिस डाल के रखा था। कहाँ पे जाना है? देखो, वो एक्सेल फाइल है, एक्सेल है। तो देखो, मैं CSV लूंगा ना, तो वो फाइल दिखाई नहीं देता वहां पे, मेरा फाइल है वहां पे। पर मैं अभी सोर्स जो हो, सोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, CSV ले रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल, तो इसकी वजह से वो फाइल नहीं दिखाई देता वहां पे। अगर मैं एक्सेल वर्कबुक ले लूँ ना, तो वो वहां पे वो फाइल दिखाई देगा, CSV गायब हो रहा है, देख रहे हो कैसे? तो प्रॉपर डेटा सोर्स आपका चूज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओपन करें। देखो, दो टेबल है वहां पे आपके पास, ठीक है? HR का है और सिस्टम का भी है। ट्रांसफॉर्म डेटा में कर दो, क्योंकि हमें पावर क्वेरी में जाना है, ठीक है? मेरे साथ ही ये वाले टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बस मर्ज वाला एक एक्सप्लेन करो दे दो, उसके बाद आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे दूंगा, ठीक है? तो एक्सप्लेन के टाइम स्क्रीन पे ध्यान रखना। अभी थोड़ा देखो, यहाँ पे HR को अगर किसी को क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है ना, ये बोल रहा है कि एट ए टाइम प्रीव्यू में दो नहीं दिखा दे सकते, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, रिफ्रेश ऑल करना है, बस उतना ही है, पूरा टेबल लोड हो जाएगा। कुछ इश्यू नहीं है, पैनिक मत हो जाना क्या इशू आ गया करके। प्रीव्यू में एट ए टाइम वो एक ही टेबल दिखा रहा था, उसकी वजह से उसने वार्निंग पॉपअप दे दिया वहाँ पे। तो रिफ्रेश ऑल कर देना, आपके पास दोनों भी डेटा सेट दिखाई देंगे आपको, ठीक है?
सब यहाँ तक आ गए, यहाँ पर आके रुक जाना, मैं अभी थोड़ा मर्ज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, मर्ज और दोनों में वही ऑप्शन है। एक तो आप एचआर के टेबल में मर्ज कर सकते हैं, देखो कहाँ पे जाना है आपको, पहले पर्टिकुलर डेटा सेट को, क्वेरीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको होम टैब में आना है, होम टैब में ही क्यों आना है पता है ना आपको, यहाँ पे देखो मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे चले जाना, तो दो ऑप्शन है देखो, मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज नेम। मर्ज क्वेरीज किया तो एचआर के टेबल में ही सिस्टम का टेबल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस वैसे कर सकते हैं, पर वो एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या करते हैं, मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू लेते हैं। न्यू क्यों लेना है पता है ना, ठीक है। फिर मर्ज क्वेरी एज न्यू ले लेते हैं। तो देखो सिमिलर ही है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पावर क्वेरी आपको पता है यूजर इंटरफेस है। हम सिक्वल में क्या कर रहे थे, कोड लिख रहे थे। तो मुझे अब कोड चाहिए आपसे, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो हम क्या करते थे, टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिक्वल में भी हम टेबल सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा टेबल क्या है, सिस्टम, तो दूसरे टेबल को भी सिस्टम कर सकते थे, राइट। अब देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आईडी कॉमन है, आईडी कॉमन है। और यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, ओके का बटन है, जब तक आप इन दो आईडीज को सिलेक्ट नहीं करते, कॉमन कॉलम को, कॉमन कॉलम बोल रहा हूँ हमें, कॉमन कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब तक आप कॉमन कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते, तब तक ये बटन ग्रे ही रहता है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर दूं, देखो एचआर के आईडी को सिलेक्ट किया, सिस्टम के आईडी को इनेबल हो गए, ठीक है। अब नीचे देखना, ज्वाइन काइंड है, तो आपके पास यहाँ टोटल 6 ज्वाइंस आ गया है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, है। तो इनर ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं। इनर देखो क्या करता है, अब बताओ डिफिनेशन बताओ मुझे। ओनली हाँ, ओनली मैचिंग रोज यहाँ पे। और सिक्वल में डेफिनेशन कैसे बताओगे, कॉमन रोज बहुत द टेबल, ठीक है। तो अब मुझे सिक्वल का एक कोड बता पाओगे इनर ज्वाइन के लिए, बताओ। हाँ, एच डॉट स्टार फ्रॉम एच आर, एच, ठीक है। एच आर को एज ए एच ले लिया, एलियस, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंस लिखेगा, ज्वाइन किसको, सिस्टम, सिस्टम एस, एस डिक्लेयर किया, हाँ, आईडी हो गया, इनर ज्वाइन आता है उससे, पता है ना सबको। ओके, फिर ओके कर दे। तो देखो थोड़ा यहाँ पे और एक भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो नीचे ना कितने कॉलम, कितने रोज, मतलब आपको टोटल भी दे देगा हर एक में कितने हैं और कितने मैच हो रहे हैं वो भी देखते। देखो मैं माउस और करता हूँ, क्या बोल रहा है, सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल, मतलब फर्स्ट टेबल में मेरे पास टोटल 11 रोज है, ठीक है। एंड 8 ऑफ 30 रोज फ्रॉम सेकंड टेबल, मतलब सेकंड टेबल में 30 रोज है। और कॉमन कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर ओके कर देना, हो गया आपका ज्वाइन। और यहाँ पे इसका नाम भी बदल देना, ठीक है, इनर ज्वाइन। तो यहाँ पे एक सेकंड रुकना, बस नाम चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे फोकस करना, सिस्टम आ रहा है, टेबल फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे एक्सपांड भी तो करना पड़ता है। एक्सपांड कहाँ से करो, यहाँ से क्लिक करूँ मैं, तो देखो अब यहाँ पे आप एक्सपांड सिलेक्ट कर सकते हो। आपके कॉलम कितने चूज करने हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, या सिर्फ पॉइंट्स व्यू चाहिए, पॉइंट्स वेट चाहिए, उतना ले सकते हो, ठीक है। मुझे चाहिए थे सारे के सारे, मैं इसलिए सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे एक नोटिस दिया है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स, मतलब सिस्टम जो आपका टेबल का नेम था, राइट, उसके आगे वो सिस्टम जो आपका टेबल था, या क्वेरीज बोल सकते हैं, इस क्वेरीज को लेगा प्रीफिक्स में, सिस्टम डॉट आईडी, सिस्टम डॉट पॉइंट्स वेट ऐसे लेगा। तो हमें उस तरीके का नेम नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे अनचेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर रहा हूँ, और सारे के सारे कॉलम चाहिए मुझे, इसलिए ओके कर रहा हूँ। तो आईडी डॉट डबल आने से आईडी डॉट वन कर देता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो आईडी है ना। यहाँ पे देख सकते हो और एक आईडी, बस उसकी वजह से। और पॉइंट्स वेट जो
सिस्टम के टेबल में थे, वो दोनों के दोनों आपको मिले हैं, और एचआर का टेबल दोनों का दोनों ज्वाइन हो गया, बोल सकते हैं इसे ज्वाइन है, राइट। टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। इनर ज्वाइन वाला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी ट्राई कर लो। बहुत ही सिंपल है, कुछ हाई लेवल का लॉजिक नहीं है, आपको तो बहुत इजी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका ज्वाइन हो चुका है। दिक्कत किनको आती है, जैसे सपोज मान लो सिक्वल किसी का नहीं हुआ ना, उनको थोड़ा सिक्वल में भी दिखाना पड़ता है ना कैसे होता है। बहुत ही इजी स्टेप है, कुछ टेंशन मत लेना। मर्ज का और अपडेट का दोनों का स्टेप इजी है, बस उसके बैकग्राउंड के जो थेरोटिकल नॉलेज है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कंफ्यूज करते हैं दोनों में, बच्चे प्रॉपरली कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते हैं, जैसे कल दिया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, एक को भी। कंफ्यूज हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स वीडियो को विजिट करके रिवाइज कर लेना, तो कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं, और साइमल्टेनियसली एक बार हैंड्स ऑन हो गया तो आपका नॉलेज अच्छा गेन हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल हैंड्स ऑन आप पे डिपेंड करता है, जितना मतलब प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो, जितना प्रॅक्टिस उतना परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। झाले तुमचं ऑफलाईन, तुमचं झाले सगळं बॅक, ठीक आहे, ट्राय करा करा, 5 मिनिटं देऊ काय अडचण नाही. तोपर्यंत मी व्हिडिओ मध्ये पीपीटी दाखवतो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में प्रैक्टिस करना, तब तक मैं स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपके लिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करके रखिए, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैंने ऐड करके देखा है, ठीक है। इनर का मतलब सभी के लिए सेम ही है, ज्वाइन कौन सा भी ले लो, पहले आपको उस कॉमन कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है, तब तक वो, नहीं तो ओके बटन ग्रे में ही रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टेबल लेते हो पर बच्चे कॉमन कॉलम जो है उसे सिलेक्ट नहीं करते, तो उसके वजह से वो प्रोसेस नहीं करता, और ग्रे भी थोड़ा सा हल्का ग्रे कलर आ रहा है, तो उसके वजह से पता नहीं चलता ना कि आईडी सिलेक्ट किया है नहीं। तो प्रॉपरली उस पे फोकस रखना, आई कांटेक्ट रखना अपना उस चीज पे, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट भी करना पड़ता है, और ज्वाइन का नीचे सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्या समझा नहीं। ओके, मैचिंग का फजी मैच आप यूज कर सकते हो। देखो अब क्या, फजी में ज्यादा यूज नहीं करता, मुझे नॉर्मल में ही पसंद है, आप चाहे तो प्रैक्टिस में ले सकते हो उसे। ज्वाइन का कैसा रहता है ना, मैं लाइव प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो मैं ज़्यादा ज्वाइन सिक्वल सर्वर में पुल कर देता हूँ, इधर मैं नहीं लेता, सिक्वल में पुल कर देता हूँ डेटाबेस में, तो डेटाबेस में मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो मुझे जितने भी टेबल ज्वाइंस ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल मिल जाता है वहाँ पे, तो उस टेबल को लेके फिर वहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उसमें ऐड करने हैं तो वैसे करता हूँ। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑपरेशन इसलिए आपको दे दिया है बी टू बी में, अगर मान लो एक्सेल में या सीएसवी में डेटा आ गया उस तरीके का ज्वाइन वाला, तो क्या करोगे फिर वहाँ पे, पता होना चाहिए ना आपको पावर बीआई में कैसे करना। रियल टाइम प्रोजेक्ट में बी टू बी में इस तरीके का सिनेरियो आ सकता है, जहाँ पे सीएसवी डेटा है। एमएनसी की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी सिक्वल में लेकर चुका हूँ, वहाँ सिक्वल में व्यूज में आप कोड स्टोर करवा सकते हो अपना रिसेंट, आपको मतलब ओएलटीपी की बात करूँ, डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं,
तो वहाँ पे पूरा का पूरा व्यू में रिफ्रेश ऑटोमेटिक कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। डेटा रिफ्रेश का डेटा आपको मिल जाएगा, बस उस व्यू को हिट करना है। व्यू को हिट करना कैसे पता है? ट्रिगर्स है आपके पास, ट्रिगर्स में ऑटोमेटिक फिटिंग लगा सकते हैं। लेटर का पार्ट है वो, तो ज़्यादा इतना मतलब ट्रिगर की जरूरत नहीं है आपको अभी, कोड ही है बस। जैसे कि अपन क्या करते हैं, व्यू चाहिए तो व्यू का नाम राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू राइट, जो व्यू का नाम रहेगा वो आप दे दोगे, उस कोड का बस आप ट्रांजैक्शन में डालते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे मल्टीपल बंच में ट्रांजैक्शन रन होते हैं, उसको रोल बैक भी करवा सकते, कुछ इशू आया किस ट्रांजैक्शन में, उस तरीके से प्ले होता है वहाँ। ठीक है, इतने लेवल पे अभी नहीं जाना, ठीक है, बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, हैंग हो जाएगा पूरे पूरे बच्चे अगर दिखा दिया अभी तो, क्योंकि आप यूनियन का कोड नहीं बता पा रहे थे मुझे कर, ठीक है, वो भी तो दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े अब, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखें। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन घर जाके कर सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफलाइन यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तब तक ये चार को फिर से सिलेक्ट करना है, ठीक है, कहाँ पे, मर्ज क्वेरी राइट, मर्ज क्वेरी एज न्यू, तो ये चार सिलेक्ट होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम, अब देखो ग्रे के वजह से ध्यान में रखना, हल्का सा यहाँ पे व्हाइट है तो ग्रे चेंज हो जाता है, देखना आईडी किया, दोनों का आईडी सिलेक्ट करना है क्योंकि कॉमन कॉलम है राइट, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब कौन सा ले ले, लेफ्ट आउटर ले ले, तो बताओ भाई सिक्वल में लेफ्ट आउटर क्या करता है यहाँ पे, राइट, ठीक है। और मतलब दो डेफिनेशन होते हैं यहाँ पे, एक स्क्रीन वाला डेफिनेशन देखना है यहाँ पे क्या, ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं, मैचिंग फ्रॉम बोथ एंड रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, राइट, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टेटमेंट में, कभी कभी जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट पास होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, समझ में आया। और एक बार बता देता हूँ, ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, राइट, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सेम डेफिनेशन था, क्या था, कॉमन फ्रॉम द, कॉमन और मैचिंग फ्रॉम द बोथ एंड रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, क्योंकि लेफ्ट टेबल में लेफ्ट के सारे एलिमेंट आने चाहिए, राइट, बरोबर, ओके कर दो, नाम चेंज करवा देना और उस टेबल को एक्सपांड भी आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। कौन सा जॉइन लगाया था हमने, लेफ्ट, लॉगिन कर देता हूँ। लेफ्ट आउटर, ठीक है, लेफ्ट दिया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रीफिक्स नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ एक्सपांड करूंगा, सारे के सारे ले लूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर दूसरा टेबल ले लेते हैं तो यहाँ पे नल आ जाते हैं, क्यों नल आए ये भी आपको पता है राइट, क्योंकि सेकंड टेबल में उसको वो वैल्यू नहीं मिलेंगे राइट, फर्स्ट टेबल में जो रिमेनिंग वाले, उसकी वजह से नल आएगी सेकंड टेबल में। सिक्वल में भी आपको दिखाई देता है नल वहाँ पे, ठीक है, ट्राई कर लेना इसको भी, 2-3 मिनट रुकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ हाई लेवल का लॉजिक नहीं है, समझ में कब नहीं आता, जब आपका सिक्वल नहीं हुआ आता राइट, उस टाइम समझ में नहीं आता। आपका ऑलरेडी सिक्वल हो चुका है राइट, एक्सेल और सिक्वल, ट्राई करना, बहुत ही इजी टास्क है, सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं है। अगर B2B बिजनेस में इस तरह के टेबल आए तो आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। पीपीटी भी दिखा देता हूँ तब तक मैं।
एडवेंचर वर्क में हमारे पास टेबल नहीं थे ज्वाइन के लिए जहाँ पे हम इस तरीके का ज्वाइन परफॉर्म कर सके, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, ये जो अलग से एचआर और सिस्टम वाले टेबल लिए, वहाँ पे टेबल है ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है ना, वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज डेटा है, उसको छेड़ोगे तो मैंने जैसे बताया था रिडंडेंसी वाला उसका इशू हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी वाला जो टेबल है ना, वहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हो, समझ में आया? पर वो क्या करेगा, रिडंडेंसी बहुत क्रिएट करेगा, इसकी वजह से उसे जो नॉर्मलाइज फॉर्म में रखा है रख रहने दो। चाहे तो आप उसे उन 3 टेबल को एक्सेल में ले सकते हो और वी लुकअप एच लुकअप में प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं एक पॉइंट है वहाँ पे, मैं आपको आगे बताऊंगा शुरू, जब हम मॉडलिंग में जाएंगे उस टाइम पे वो उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, आप चाहे तो प्रैक्टिस में उसको ले सकते हैं, आपको ऑलरेडी एक्सेल हो चुका है तो वी लुकअप एक्स लुकअप में लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है ऐसे। हो गया सबका, ऑफलाईन झाले का, झाले, जायचं पुढच्या याच्यावर, बॅक साईड, ठीक आहे. ऑनलाईन चला एक नेक्स्ट बघू आपण. लेफ्टची डेफिनेशन सगळं तुम्हाला ऍड वगैरे करून ठेवलेलं आहे इथं, ठीक आहे. सिंपल आहे, काही याच्यात अवघडच नाही, म्हणजे रॉकेट सायन्स सारखं. हाँ, किसी किसी को डिफिकल्ट कब लगता है, मान लो सिक्वल नहीं हुआ था उसके उसके वक्त, उस टाइम पे उन्हें नहीं पता है ना क्या है, आपको ऑलरेडी हो चुका है तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, जिन जिन का सिक्वल नहीं होता उनका सर थोड़ा टफ जाता है। ठीक है, तो वहां पे सिक्वल में कोड दिखा देंगे, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस वाला भी बात नहीं कि नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, वापस आए, एचआर को सिलेक्ट करना, राइट, होम पे जाना है, होम टैब में मर्ज का ऑप्शन है, मेरे साथ सिलेक्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट वाला ले लेंगे, तो राइट का डेफिनेशन बताओ अभी मुझसे, मुझे चलो। राइट, अरे क्या क्या क्या, बोथ टेबल एंड रिमेनिंग फ्रॉम राइट, बराबर। डेफिनेशन समझ में आ रहे हैं कैसे हैं, कॉमन फ्रॉम बोथ द टेबल एंड रिमेनिंग फ्रॉम राइट टेबल, ये वाला एक डेफिनेशन, और दूसरा यहाँ पे सामने देखो, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, अभी लेफ्ट का है ना, राइट का दिखा देता हूँ, ऑल फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम द फर्स्ट, दोनों तरफ से ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्लियर रहोगे तो आपको प्रॉपरली आइडिया रहेगा कि कहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है। ठीक है, और किस टेबल में नल आ रहे हैं वो भी पता रहेगा, राइट। अब लेफ्ट में लिया था तो राइट के टेबल में नल आ रहे थे, अब राइट का सारा ले रहे हैं तो लेफ्ट के टेबल में नल आने चाहिए, क्योंकि वो एंट्रीज उसको मिलेगी नहीं, राइट, सिंपल सी बात है। करें यहाँ पे, देखो ग्रे है तो कॉलम को, कॉमन कॉलम को सिलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन में बोल भी रहे मैचेस हो रहे हैं 8 और 13, आपको टोटल 13 आ जाएगी क्योंकि हम राइट ले रहे हैं, राइट, राइट आउटर। अभी यहाँ पे देखना 13 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपांड नहीं किया, राइट। जब एक्सपांड करोगे ना तो आपको पूरे के पूरे दिखाई देंगे, है। तो देखो ये फर्स्ट टेबल है ना, यहाँ पे आपको नल एंट्रीज मिल रही है, और यहाँ पे देखो सेकंड में पूरे के पूरे आ रहे हैं, एक भी नल नहीं है वहां पे, क्योंकि वो राइट टेबल था, राइट हमारा, और नाम बदल लेना, राइट आउटर, ट्राई करना। बहुत ही इजी टास्क है, कुछ हाई लेवल का लॉजिक नहीं है, आपको ऑलरेडी सीक्वल हुआ है तो आप बहुत इजीली कर रहे हो, ठीक है। और ध्यान में रखना यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको, हाँ प्रैक्टिस करते करते बस सुनते रहना मेरे को। B2B में CSV फॉर्मेट में डेटा आता है या एक्सेल फॉर्मेट में आएगा, तब आप वहाँ पे एक्सेल में वी लुकअप लगाने के बजाय यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, समझ में आया। एक्सेल में व्यू लुकअप लगाना पड़ेगा, इससे बढ़िया पावर बीआई में मर्ज करवा दो। ये रही B2B की बात। MNC में गए तो अगर आपको SQL सर्वर का डेटाबेस दिया तो
ट्राई करने की कोशिश करो सिक्वल सर्वर, मतलब सोर्स साइड ही आपको क्वेरीज पुल करना है, मतलब सिक्वल में जाके वहां पे आप व्यूज क्रिएट करोगे और उस व्यू ऑलरेडी सेव राइट वहां पे, तो व्यू को हिट करना है बस आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट व्यू नेम पास हो गया, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और वो लेटेस्ट डेटा है कि हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए था राइट। व्यू में आपका कोड भी स्टोर रहेगा और आपको लेटेस्ट डेटा भी मिलेगा। सिंपल बात है। लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते देखो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. साइमल्टेनियसली टास्क भी परफॉर्म करना। मैं 2-3 मिनट का आपको टाइम भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक झालं का ऑफलाईन सगळ्यांचं? ऑनलाईन बघायचं नेक्स्ट टास्क कुठला मर्ज आहे ते। अब तक हमने 3 देखे, इनर देखा, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, आगे के 3 देखे। एक एक होमवर्क दे देता हूँ, फुल आउटर इजी है, होमवर्क में लेना, ठीक है। लेफ्ट एंटी, राइट एंटी देखा वो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंटी पे देखो। अभी यहाँ पे फोकस करना, सभी इंपॉर्टेंट चीज है। लेफ्ट एंटी और राइट एंटी, ये जो आपको ज्वाइन मिल रहे हैं, मतलब मर्ज की बात करूंगा, पावर बीआई में ही मिलते हैं राइट, सिक्वल में नहीं मिलते। तो ये डिफरेंस आपको बताना है, क्या डिफरेंस है बोले, मतलब पूछा कि सिक्वल के ज्वाइन में और पावर बीआई में मर्ज है। तो आप क्या बोल सकते हैं, सर पावर बीआई में दो मर्ज या ज्वाइन एडिशनल मिलते हैं, लेफ्ट और राइट एंटी, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी सिक्वल में नहीं मिलते। और सिक्वल का एडवांटेज क्या है, सेल्फ या क्रॉस वहां पे होता है, यहाँ पे नहीं मिलता राइट। क्रॉस है, आपको दिखा देता हूँ मैं मर्ज में, देखो। ज्वाइन कैंड में आपके पास 6 ही टाइप है, इनर है, लेफ्ट आउटर है, राइट आउटर है, फुल आउटर है। फुल आउटर मतलब सारा का सारा यूनियन जैसा वो है, ठीक है। और लेफ्ट एंटी 2 नए हैं, वो पावर बीआई में ही मिलते हैं, सिक्वल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक एडवांटेज बताओगे तो आपको अपर हैंड मिल जाएगा वहां पे इंटरव्यू में, कि यार इसको लेफ्ट एंटी भी पता है और राइट एंटी भी पता है। मान लो 10 बच्चों को मैंने क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में, नहीं आया किसी को, एक ही वन देने में आंसर दे देता हूँ, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं ना वहाँ पे, समझ गए? ऐसे आपको पॉइंट याद रखने हैं, तो ठीक है। लेफ्ट एंटी देखते क्या है। तो लेफ्ट एंटी क्या होता है, रोज ओनली इन फर्स्ट, मतलब क्या, देखो इनर में क्या किया था हमने, दोनों के कॉमन दे रहे थे राइट। तो कुछ लेफ्ट में बचे राइट, 8 कॉमन आ रहे थे दोनों में से। और फर्स्ट टेबल में कितने थे, 11 रिकॉर्ड से, सेकंड में 13 रिकॉर्ड से। तो अगर मैं फर्स्ट टेबल मतलब लेफ्ट की बात करूं, तो कितने बचे, 11 माइनस 8 कर दो, 3 बचे राइट। तो लेफ्ट एंटी में क्या होता है, सारे के सारे लेफ्ट मतलब जो बचे हुए हैं लेफ्ट टेबल में या फर्स्ट टेबल में आपको मिलेंगे। दो डेफिनेशन याद रखना, क्या है, रोज ओनली इन फर्स्ट, और दूसरा डेफिनेशन क्या है, द अनमैचिंग और अनकॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल और फर्स्ट टेबल, ऐसा भी बोल सकते हैं राइट। तो उस तरीके का डेफिनेशन आपको देना है इंटरव्यूअर का, ठीक है। मैं एचआर है ऑलरेडी सिलेक्ट सिस्टम ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी देखते हैं। आईडी कॉमन की, जो कॉमन की कॉलम है सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो आप कितने हैं वहां पे, कॉमन है दिखा भी रहा है, टोटल भी है, ठीक है। ओके कर दो, और उसको एक्सपांड भी करना है। तो एक्सपांड में देखना सेकंड वाला टेबल सारा का सारा नल होना चाहिए, ठीक है। नल आ रहे हैं यहाँ पे सेकंड में सारे के सारे, क्योंकि उसको वैल्यूज ही नहीं मिलेंगे राइट सेकंड टेबल में, फर्स्ट टेबल के सारे वैल्यूज ले रहे हैं। बस वही है, नाम चेंज कर दो, लेफ्ट एंटी। सिंपल है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूरे के पूरे वैल्यूज फर्स्ट टेबल में आ रहे हैं और सेकंड टेबल नल आएगा। नल का भी रीजन हमें पता है भाई, क्योंकि वो वैल्यूज ही नहीं मिलेंगे उसको, तो नल ही देगा ना। फुल आउटर वाला मैं होमवर्क में दे दूंगा, एक होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे, सारे के सारे रोज आ जाएंगे, ठीक है। एक भी रोज नहीं छोड़ता हूँ। अगर चाहे तो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में रखूंगा इसको, ठीक है, फुल आउटर।
और होमवर्क में भी सारे के सारे फिर ट्राई कर लेना, ठीक है। अलग से इस फाइल को कॉपी करके या यस्टरडे का फाइल कॉपी करवा के उसको उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई करना, 1-2 मिनट के लिए रुकते, ठीक है, ट्राई कर लो साइमल्टेनियसली। इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो दोनों जगह पे ध्यान रखना है, B2B का भी ध्यान रखना है और सिक्वल का भी। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। मान लो सिक्वल सर्वर मिल गया तो सिक्वल सर्वर में भी पुल करना सीख लो, कैसे कोड आपको आना चाहिए कोड, ठीक है। ऐसे मत करना कि नहीं यार नहीं आता उस तरीके के सेंटेंस वहां पे नहीं चलेंगे वर्क एनवायरनमेंट में। आप वर्क एनवायरनमेंट ना डायरेक्टली ना बोलते हो ना तो बस नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको एज ए डेटा एनालिसिस ले रहे हो, सिक्वल नहीं आ रहा है तो क्या सोचेगा वो बंदा, राइट। मतलब सिक्वल की नहीं बात कर रहा मैं, हर एक टूल की बात कर रहा हूँ। मान लो सिक्वल आता है, एक्सेल नहीं आता, पावर बीआई नहीं आता, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है ना। पाइथन छोड़ दो, पाइथन थोड़ा एडवांस है, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ। हर प्रोजेक्ट में पाइथन डिमांडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस एनालिटिक्स में आता है। कंपनी पे डिपेंड करता है कि यूज करना है या डेटा नहीं। जैसे कि स्नोफ्लेक्स वगैरह डेटाबेस रहते हो तो वहां से पाइथन ही यूज करते हो। उस तरीके के प्रोजेक्ट में मतलब जहाँ पे पूरे के पूरे ओएलटीपी जैसे ट्रांजैक्शन आपको आ रहे हैं तो कभी कभी पाइथन में कोडिंग चल जाती है, पर एक्सपेक्ट नहीं करता एज ए फ्रेशर से। एक्सपीरियंस से भी कितना 5-6 साल के बाद वो इतना मतलब एक्सपेक्ट करते कि भाई उस पाइथन आनी चाहिए। और वो पाइथन का भी कैसा है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। हर एक प्रोजेक्ट में आपको डिमांड नहीं मिलेगी, पर बेसिक टूल जो है एक्सेल है, सिक्वल है, पावर बीआई मैंडेटरी है। आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है किसी एक टूल को, वो कम तीनों टूल आने ही चाहिए बेसिक। हाँ, पाइथन आपको चलेगा, एज अ फ्रेशर है तो पाइथन पे कमांड कर लेना किसी भी, मतलब डेटा की बात नहीं कर रहा, दूसरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है ना। पाइथन आता है तो और आपको सिक्वल भी आता है तो ऐसे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जहाँ पे वेब पोर्टल से डेटा स्क्रैच, मतलब पूरा स्क्रैच के डेटा ले रहे सिक्वल बेस, मतलब पाइथन कोड यूज करते हैं, पाइथन से डेटा स्क्रैपिंग करवाते हैं, पूरा पूरा डेटा ले लेते हैं और वो सिक्वल बेस में डालेंगे। मतलब ऑथराइज बता रहा हूँ, इलीगल के नहीं बोल रहा हूँ, ऑथराइज प्रोजेक्ट है, उनके ही एप्लीकेशन रहते हैं जैसे पाइथन या जावा में रहेंगे, उस एप्लीकेशन का आप डेटा निकाल, ऑथराइज वर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, डेटा एक्सट्रैक्ट करना और सिक्वल में लोड करना दोनों भी आता है आपको, फिर उस तरीके के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े फिर। राइट एंटी ले लें, लेफ्ट एंटी एक बार ओरली रिवाइज कर दो क्या है। लेफ्ट एंटी में रोज ओनली फ्रॉम फर्स्ट, दूसरा डेफिनेशन क्या, अनमैचिंग और अनकॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल ओनली, राइट, और लेफ्ट टेबल, ठीक है। अब राइट का डेफिनेशन बताओ इसी को कंसिडर करके, रोज ओनली फ्रॉम सेकंड टेबल, और दूसरा डेफिनेशन क्या है, अनमैचिंग और अनकॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट और सेकंड टेबल। हो गया भाई, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एचआर को पहले सिलेक्ट करना है, राइट, एचआर। उसके बाद मर्ज क्वेरीज एज न्यू, नया किस लिए चाहिए था पता है ना, हर बार नया ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें अगर एचआर में सिलेक्ट कर दोगे और उसी में, तो सिस्टम का टेबल भी उसमें इन्फ्लुएंस हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में उस तरीके की, तो उस तरीके का टास्क पर मुझे पता है उस तरीके के रिक्वायरमेंट नहीं आते वहाँ पे, आप नया ही लेते हो और इन दोनों टेबल को हाइड करवा के रख सकते हो, राइट। इनेबल लोड का हमने कल कॉन्सेप्ट देखे थे, राइट। इनेबल लोडर इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश को कैसे अनचेक करना है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना कब करना है। सिस्टम दोनों के कॉमन कॉलम ले लो, तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा लगाना था, राइट एंटी, राइट, तो चेंज होगा, देखो यहाँ पे 13 रोज आ गए, ओके कर दो। अब इसे एक्सपांड भी करना है, तो देखो यहाँ पे नल है क्योंकि फर्स्ट टेबल का वैल्यू है, जब एक्सपांड करोगे ना तो पूरे के पूरे वहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट टेबल तो नल आना ही चाहिए था 5 रिकॉर्ड के लिए, और सेकंड के 5 जो अनमैचिंग और अनकॉमन है, ठीक है। ट्राई करना, मैं तब तक नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ इसका।
टाइम है हमारे पास तो फुल आउटर भी देखते हैं, ठीक है। तब तक मैं पीपीटी भी दिखा देता हूँ वीडियो में, तो वीडियो में आपको पीपीटी भी मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट आउटर ले लिया हमने, उसके बाद था स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ अगर चाहिए तो। इनर है, इनर के बाद हमने क्या देखा था, लेफ्ट देखा था, राइट, लेफ्ट के बाद राइट आउटर। तो पीपीटी स्टार्टिंग में अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका ये इंटरव्यू मटेरियल है, पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, फिर इंटरव्यू के टाइम आप 3-4 घंटे में से पढ़ के इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हो ना, ठीक है। सारे डाल के रखे हैं, एक नहीं डाला आउटर वाला, वो आपको होमवर्क में देना था इसलिए मैंने नहीं डाला, पर अभी मैं दिखा देता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो नल कहाँ आते हैं वो भी ध्यान रखना, नल का भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या पूछता है, जानबूझ के पूछेगा कि जैसे कि राइट एंटी लगा दे, तो राइट एंटी में राइट के सारे मिल जाएंगे, पर फर्स्ट टेबल में तो नल आती है ना वैल्यूज, राइट, वो भी आपको बताना, ठीक है। कर लो, 1 मिनट रख रहे हैं, फिर उसके बाद फुल आउटर दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो तब तक। ऑलमोस्ट हम पावर क्वेरी के एंड में आ चुके हैं, राइट। थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बचे हैं, कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने हैं तो हम कर लेंगे, उसके बाद मॉडलिंग पे जंप करने वाले हैं, ठीक है। तो पावर क्वेरी ऑलमोस्ट 7 से 8 लेक्चर चला है आपका, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बढ़िया है, डे 1 में आप थोड़ा कंफ्यूज थे, पर अब कंफ्यूजन है किसी को ऑफलाइन ऑनलाइन, जितना प्रैक्टिस करोगे, और देखो इसी डेटा सेट पे करना है ऐसा कुछ नहीं ना, इस पे भी प्रैक्टिस करो 3-4 बार, आगे कुछ नया भी डेटा सेट लेके कर लेना प्रैक्टिस, मतलब कंप्लीट होने दो, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से डेटा सेट उठाने हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, तो इसका भी टेंशन मत लेना। पहले जो अभी हमारी प्रैक्टिस कर ले उसको मल्टीपल टाइम्स करना, तो अच्छा खासा हैंड्स ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पीपीटी देख के, अगर मान लो आप कभी एक आधा ट्रांसफॉर्मेशन भूल गए तो पीपीटी देख के कर सकते हो अपना, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पीपीटी मिल जाएगा। कहाँ तक आए ऑनलाइन, ऑफलाइन हो गया सभी का, हो गया, ठीक है। ऑनलाइन चलो, अब एक बार यहाँ पे फोकस करना, लास्ट बचा है वो भी दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाओगे, ठीक है, सारे के सारे। देखना ये 4 में आ रहे हैं, होम में आना है, मर्ज में है, कल मर्ज और अपेंड में कंफ्यूज हो रहे थे आप, कंफ्यूजन है, क्लियर आइडिया रखना, अपेंड क्या करता है, मर्ज क्या करता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उन दोनों का, और प्रैक्टिकल भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, कैसे कॉलम बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं, राइट। सिस्टम ले लो, दोनों को कॉलम, कॉमन कॉलम में ले लो, कॉमन कॉलम चूज करने के बाद क्या चाहिए था हमें, फुल आउटर, राइट। तो फुल आउटर का देखो, ऑल द रोज फ्रॉम बोथ टेबल, राइट। दूसरा क्या है, ऑल द रोज फ्रॉम ऑल द टेबल, यहाँ पे तो वही है ना, अगर मल्टीपल रहे तो ऑल द रोज फ्रॉम ऑल द टेबल, जितने आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके कर दूं, माई सिक्वल में हुआ था ना आपको, वहां पे आउटर नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो एक्सपांड करवाना है इसको, ठीक है। हो गए एंट्रीज, तो कैसे कैसे एंट्रीज आए बताओ मुझे, इनर के 8 आए, काउंट करना, लेफ्ट के रिमेनिंग कितने थे, 3 थे, ऐड कर दो कितने हुए, 8 + 3 11, और 13 वाले टेबल मतलब राइट टेबल में 5 रिमेनिंग थे, 11 + 5, टोटल रिकॉर्ड है आपके पास 16। कैसे कैलकुलेशन करना है समझ में आया, इंटरव्यू में पूछते हैं कितने रिकॉर्ड आएंगे, ओरली बता दे, मतलब वैसे बदल देगा कि देखो मेरे पास फर्स्ट टेबल में 11 रोज है, सेकंड टेबल में 13 रोज है, और मैं फुल आउटर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे बस टोटल बता दो कितना, तो इसके वजह अब जितना आप मान लो 16 आपने करेक्ट आंसर दिया तो वो समझ जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं पता है तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, समझ गए, रिजेक्शन कैसे होता है ये भी समझ में आया।
ठीक है, ट्राई कर लेना इसको, मैं तब तक इसका नाम चेंज करवा देता हूँ। ठीक है, और ये हम मॉडलिंग में पुल नहीं करने वाले, इसे डिलीट करवाना है। सेव करना चाहते हैं सेव कर दो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। मॉडलिंग के टाइम में हमने सारे टेबल जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट कराएंगे। ठीक है, मल्टीपल टेबल क्या था? मल्टीपल टेबल मल्टीपल टेबल्स का एक होमवर्क में ट्राई कर लूँ, अभी डेटा नहीं है मेरे पास। अगर चाहे तो ये वाला लेना है एडवेंचर, दो ही टेबल को ले सकते हैं, उसके बाद फिर तीसरा लगाना पड़ेगा, ऐसे चल रहा है। अपेंड में आपको सिलेक्ट मल्टीपल टेबल मिल जाए, समझ गए? जैसे कि मर्ज वन आया, राइट, मर्ज वन को तीसरे के साथ जोड़ना, ऐसे खेलना पड़ता है, तो वो वाली दिक्कत है। इसलिए तो मैंने कहा कि सोर्स साइड पुल करता हूँ। सोर्स साइड सीक्वेंस में क्यों पुल करता हूँ? एट ए टाइम 3-4 टेबल में ले सकता हूँ, समझ गए? उसके रीजन भी वही है, सोर्स में क्यों पुल करना था। डेटा में व्यू क्रिएट कर देता हूँ तो मुझे वो एलटीपी का जितना भी डेटा है पूरा वहाँ पे मिल रहा है, और टेबल भी मैं हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉब्लम है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से आपके ऊपर थोड़े लिमिटेशन है, पर यहाँ पे DQ का ऑप्शन मिलता है ना, डायरेक्ट क्वेरी, राइट, तो आप वहाँ पे क्वेरीज बना के रख सकते हो आपके SQL सर्वर में, यहाँ पे पुल कर देना, हो गया आपका काम। ठीक है, वो एडवांस टॉपिक है, अभी उसमें नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तुम लोग हैंग हो जाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एडवांस टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा टचअप भी दे दूंगा उसका टाइम के साथ। अगर हमें पहले ये वाला टारगेट पूरा करने दो, फिर उसके बाद टाइम मिला तो उस कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, आपका ऑलरेडी सिक्वल हुआ है तो आप साइमल्टेनियसली सिक्वल कोड का प्रैक्टिस किया करो, इम्पोर्टेंट है। सिक्वल कैसे थिंक करना है, क्या करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अभी आपको टास्क है जो एक जितने ऑपरेशन किए ना, मुझे पता है आउटर आपके पास नहीं है, पर ये तो 3 तो मिल रहे हैं ना, इनर मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है, राइट मिल रहा है, सिक्वल कोड लिखना है उसको सेम टेबल के लिए, चलेगा प्रैक्टिस में, और इसका भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो दोनों आपका हो जाएगा, सिक्वल की भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी हो गया। और सिक्वल का कोड कैसे करोगे, उसको व्यू में स्टोर करना, माई सिक्वल में व्यू है, हाँ, तो व्यू में स्टोर करवा सकते हो उस पर्टिकुलर का, कर देना वहाँ पे। सिंपल है कोड, सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ये टेबल। बट व्यू में एडिट नहीं होगा। क्या क्या? व्यू में एडिट नहीं होगा। एडिट क्यों करवाना? पुल तो मुझे सारा करना है, राइट। हाँ रजत बोलो ना, हैंड्सअप किया रजत, बोलो। सर जो आज हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये फाइल, ये मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से ही है कि नहीं उस मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए? कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, बस डिलीट भी करवाना है, मैंने बोला था राइट, मॉडलिंग के टाइम में इसे डिलीट भी करवाना है। ओके ओके सेव करवा ओके सकते हो, नहीं सेव किया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर सेव किया तो हम बाद में उसे उड़ाने ही वाले हैं, डिलीट करवाएंगे इसे। देखो ये अपेंड में 2 है, अपेंड का भी हमें डिलीट करवाना है, तो मैं बता दूंगा आपको, वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा, टेंशन मत लेना इसका। मॉडलिंग जब स्टार्ट होगा तो मैं उस टाइम पे डिलीट करवाऊंगा, क्योंकि अभी ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर रैंडमली मैं ऐसे डिलीट करवा देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है ना, समझ में नहीं आता उसको क्यों डिलीट। तो मॉडलिंग के टाइम पे हमें जितना रिक्वायर्ड हम उतना रखने वाले, बाकी सब डिलीट करेंगे। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मर्ज वाला प्रैक्टिस किया था राइट, तो क्लोज एंड अप्लाई में आप उसे सेव नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर दो राइट साइड से, क्लोज एंड अप्लाई मत करना किसी को अगर सेव नहीं करना हो तो। ठीक है, मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा और मॉडलिंग के टाइम में उसे उड़ाने वाला हूँ। ठीक है, डिलीट करूंगा मैं उसे। आप अगर चाहते हो तो डायरेक्टली उसे सेव मत कर, क्लोज एंड अप्लाई मतलब वो लोड कर देगा ना पावर BI डेस्कटॉप में, तो वो टास्क मत करना आप। और एडवेंचर वर्कबेस में हमारे पास डेटा है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, पर वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, अगर तुम आप लोग वहाँ पे मर्ज करवा सकते हो पर रिडंडेंसी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से मैं उसे
नॉर्मलाइज फॉर्म में ही रख रहा हूँ। आप चाहे तो एक्सेल में वो सारे जो CSV फाइल है ना, एक्सेल में अलग से पुल कर लेना, वो आप VLOOKUP लगा के देखना, आपको जॉइन मिल जाएगा वहाँ पे कैसे आता है। प्रोडक्ट का जो टेबल है वहाँ पे प्रोडक्ट में सारे के सारे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी से डेटा लेना पड़ेगा, ज्वाइन करवा सकते हो वहाँ पे। अभी ये जो बताया था ना, बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था। टेबल देख के किसी को समझ में नहीं आता, वो नॉर्मलाइज डेटा है। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी और प्रोडक्ट देख लेना, अगर चाहे तो एक्सेल में पुल कर लेना, समझ में आएगा तुमको कैसे है। उसको डीनॉर्मलाइज भी करवा सकते हैं अपन, पर डीनॉर्मलाइज किया तो रिडंडेंसी का, जैसे मैंने अपेंड में दिखाया था ना, उस तरीके का इशू आता है, इसकी वजह से हम नहीं कर। एक बार चाहे तो अगर टाइम मिला तो एंड में मैं डीनॉर्मलाइज डेटा आपको दिखा देता हूँ कैसे, ठीक। रिडंडेंसी का इशू क्या है ना, जैसे कि हमने उसको रो में लिया था राइट, अपेंड में, तो डबल रो आ रहे थे राइट, प्रोडक्ट की 201 214 के लिए 2 बार आ रहा था वो, तो उसका प्राइसिंग भी डबल आ रहा है ना, रिजल्ट गलत आएंगे सबके, समझ गए। तो इसकी वजह से मैं आपको रिडंडेंसी में ज्यादा घुसने नहीं दे रहा, करने में दिक्कत नहीं है, पर आंसर ही सबके गलत आएंगे तो फिर क्या फायदा। हमें आंसर नहीं चेक करने हैं अभी, पर इशू समझ लो, क्योंकि जैसे कि 214 डबल आया तो बिजनेस अगर उस तरीके के वैल्यू बिजनेस को दे दी है, तो वो भी पूछेगा ना भाई ये डबल क्यों आ रहा है, तेरे को ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड करवा के दिया है राइट। फिर वो रीजन भी देना पड़ेगा ना, क्या ऑपरेशन किए थे, क्या ऑपरेशन किए थे पता है ना, अपेंड किया, अपेंड के लेक्चर में स्प्लिट किया था राइट, स्प्लिट बाय कॉलम, कॉलम में रिडंडेंसी नहीं आ रही थी, पर स्प्लिट बाय कॉलम रो वाइज कर दे तो, भूल गए क्या, बता देते हैं रुको। यही था ना, एडवांस में था राइट, ईच ऑकरेंस रो लिया था, नहीं लेना था रिडंडेंसी इसकी वजह से, ठीक है। हो गया सभी का, ठीक है फिर। एक थोड़ा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तो कल थोड़े नए ऑपरेशन देख सकते हैं, ठीक है। कल से ही स्टार्ट करेंगे इसको। देखो अब मुझे कैलेंडर टेबल का ना, मैंने यम कोड का बताया था आपको, तो हर एक जितने भी हमने टेबल किए ना, यहाँ पे देखना यम कोड मिल रहा है आपको राइट, और पावर क्वेरी एडिटर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन राइट, यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन होने के वजह से वो ऑटोमेटिक कोड राइट करता है, आपको बस डिकोड करना आना चाहिए, कोड राइटिंग की जरूरत नहीं, डिकोड माने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या किया, टेबल डॉट एक्सपांड लिया, सोर्स, मैं एक्सपांड की बात कर रहा हूँ, एक्सपांड को सिलेक्ट किया मैंने, टेबल डॉट एक्सपांड ऑपरेशन किया, सोर्स सिस्टम था आईडी, उसमें से आईडी और पॉइंट्स वेट ले लिया राइट, जो HR के आ रहे हैं, और सिस्टम वाले को उसने नया नाम दे दिया आईडी डॉट और पॉइंट्स वेट, ठीक है। तो आपका जो कॉमन कॉलम था आईडी था राइट, आईडी की वजह से उसने ID.1 किया, सोर्स का कोड दिखाओ, देखो एक बार, टेबल डॉट नेस्टेड ज्वाइन लगाया राइट, क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया था 2 टेबल में राइट, मर्ज किया था ना, तो मर्ज की वजह से, तो पहला टेबल है, दूसरा टेबल है, और उन दोनों का कॉमन कॉलम भी है, और कॉमन कॉलम के बाद उसने देखो राइट एंटी, तो देखो अभी क्या करते हैं, हर एक टेबल का स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे हम कोड जो लिखा है ना, उसका अगर आपको स्क्रिप्ट देखना है, स्क्रिप्ट माने एम लैंग्वेज ही है, उसका पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। तो इस मुझे क्वेरी का, अगर किसी ने बोला, जैसे कि देखो बिजनेस में क्या होता है, मैंने ये फाइल आपको शेयर कर दी राइट, आपको कहा यूएटी में जाओ पीयूष, और यूएटी में जाके
वहां पे सोर्स है स्क्रिप्ट में, उस क्वेरी का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में सोर्स चेंज करवा देना और वहां पे यूआरटी का जो फाइल एड्रेस है वो डाल के वहां पे रिपोर्ट रन हो रहा है या नहीं देख लो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, मेरे को ये स्क्रिप्ट भी बोल रहा है तो स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं। इस तरीके के लिए तो देखो एडवांस एडिटर है। एडवांस एडिटर में जो आपके पास ये क्वेरी है ना, देखो थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, जूम करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेरीज है आपके पास, देखो 23 बोल रहा है, इसे क्वेरी ही बोलते हैं ना, राइट, क्वेरी माने टेबल। उस क्वेरी का कोड आपको कहाँ पे दिखेगा, होम टैब में जाना है, एडवांस एडिटर ऑप्शन है, राइट, एडवांस एडिटर को सिलेक्ट कर लेना तो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कोड है। और जो सोर्स की बात कर रहा है, देखो csv डॉट डॉक्यूमेंट और वहां पे फाइल पाथ ले रहा है, दिख रहा है फाइल पाथ। अगर मैं ये फाइल आपके पास दे दूं तो उसको ये फाइल मिलेगी क्या आपके लोकेशन में, नहीं रहेगी, राइट। तो वो नया डेटा मैंने सपोज उसमें कुछ ऐड किया इस फाइल में, तो वो आपके पावर बीआई में नहीं आएगा नया डेटा, क्योंकि रिफ्रेश ही नहीं हो पाएगा, उसको फाइल ही नहीं मिलेगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, क्योंकि इंपोर्ट करवा दिया है ऑलरेडी डेटा, उतना ही दिखेगा आपको, नया डेटा दिखेगा नहीं। तो इसकी वजह से सोर्स आपको चेंज करना पड़ता है। तो सोर्स कहाँ से चेंज करना, स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे एडवांस एडिटर में आपको स्क्रिप्ट मिल सकते हैं। अब देखो डुप्लीकेट के मेथड कैसे होते हैं, डुप्लीकेट कैसे करवाते हैं। एक फर्स्ट मेथड आज देखेंगे, दूसरा मेथड कल देखेंगे। ठीक है, तो मैं आज एक आपको सिंपल मेथड दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल कर दो, क्वेरीज में आ गया एडवांस एडिटर में। ठीक है, पूरा का पूरा कोड सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर देना और न्यू सोर्स में आना है। यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी रहते हैं। तो ब्लैंक क्वेरी क्या करता है, तो ब्लैंक क्वेरी आ गई, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एफएक्स में पुट नहीं करना है फॉर्मूला, वो ब्लैंक क्वेरी आ गई। ब्लैंक क्वेरी के एडवांस एडिटर में जाना है, देखो। तो एडवांस एडिटर में इसको हटाओ और यहाँ पे कोड डाल देना, नो सिंटैक्स एरर, आपको पूरा का पूरा टेबल कॉपी करवा के देगा, आ गए पूरे के पूरे स्टेप्स आ गए, क्वेरी भी बन गया। इस तरीके से क्वेरी क्यों बोला आप समझ में, डे वन में मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेरी क्वेरी क्वेरी, व्हाट इज क्वेरी, तो वो टेबल यही है, समझ गए। इस तरीके में यम कोड परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्वेरी नेक्स्ट टाइम किसी ने पावर बीआई में वर्ड यूज किया तो समझ जाना टेबल या यम कोड की बात कर रहे हैं, समझ गए। कैसे डुप्लीकेट हुआ पता चले एक मेथड, दूसरा मेथड है कल देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, अभी आप परफॉर्म भी कर सकते हो, ट्राई कर लेना। एक 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद सेशन में करते हैं। ठीक है, ट्राई करना एक बार। पर्टिकुलर जो कैलेंडर टेबल चाहिए, कौन सा भी टेबल लेना, उसको सिलेक्ट करना है, होम में जाना है, एडवांस एडिटर यहाँ पे ऑप्शन है, एडवांस एडिटर सिलेक्ट कर लेना तो आपको आपका पूरा यम कोड का स्क्रिप्ट दिखाई देगा। कंट्रोल सिलेक्ट वहां पे जस्ट क्लिक करना, सेव डन वगैरह मत कुछ करना, नहीं तो सेव हो जाएगा वो। सिलेक्ट करना कंट्रोल ऑल से और कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना, उसके बाद कैंसिल पे क्लिक करना है, कैंसिल में आके न्यू सोर्स में जाना है। न्यू सोर्स में ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन है, ब्लैंक क्वेरी चूज कर लेना। ब्लैंक क्वेरी में भी आके वहां पे सीधा ब्लैंक में डाल देता है, ब्लैंक देखना नहीं है हमें। ठीक है, ब्लैंक क्वेरी में आके कहाँ पे जाना है, एडवांस एडिटर में, एडवांस एडिटर में आके उसका कोड सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करवा देना और उसके बाद डन हो गया। डुप्लीकेट ही करता है ये, इंडिपेंडेंट टेबल क्रिएट करवा देगा तो डुप्लीकेट ऑपरेशन भी सेम इसी तरह वर्क करता है। ओरिजिनल आपके क्वेरी से दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो डुप्लीकेट का भी परफॉर्म, डुप्लीकेट ऐसे ही परफॉर्म होता है, वहाँ पे डिपेंडेंसी कोई क्रिएट नहीं होती। बोथ टेबल्स, ओरिजिनल टेबल एंड डुप्लीकेटेड टेबल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कल देखेंगे अपन। ठीक है, और क्वेरी जो ब्लैंक क्वेरी सेम वैसे ही है। ठीक है, सारे के सारे आपको स्टेप्स आएंगे और उसका नाम क्वेरी 1 और क्वेरी 2 का नाम चेंज करवा देना, बस हो गया आपका काम। ठीक है, फिर क्लोज एंड अप्लाई कर दूं मैं। मॉडलिंग में हम जितने टेबल चाहिए उतने रखने वाले, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कौन कौन से टेबल उड़ाने हैं। आज का टास्क सेव करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना चाहते हो तो और बढ़िया।
देखो यहाँ पे मैं अपना पावर BI डेस्कटॉप भी सेव करवा रहा हूँ, आप भी अपना सेव करवा देना, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।